अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, हमारे पास ना हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, बुक्स इन फार्मेसी। ठीक हो गया। इसमें ना हमने कुछ बुक्स पढ़ी थी ऑफिशियल बुक्स, जिनका फार्मेसी में क्या रोल है। इसके अलावा कुछ हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक्स भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है इन्होंने, हमारे पास सिंपल सा बताया हुआ है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, और उसी के फिर 2 वॉल्यूम है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग। कैटजंग बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त बुक है फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लिपिनकॉट है, इसी तरह कैटजंग में बड़ी डिटेल में ब्रीफिंग दी हुई होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वगैरह पे। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, डोजेज वगैरह हैं। और इसी तरह एक और हमारे पास है ट्यूटोरियल फार्मेसी। ठीक है, इनको ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं रेमिंगटन फार्मेसी के बारे में, वो बुक में क्या बात करते हैं। रेमिंगटन फार्मेसी, दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज। एक तो सबसे पहली बात, ये उसमें सारा नॉलेज है डिटेल में रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। यानी कि पहली बात तो वो ये कहता है रिगार्डिंग डिटेल नॉलेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके मुताबिक सारी डिटेल नॉलेज इसमें दी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट जो बात वो कह रहा है वो ये है, इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स। हमने बात कर ली कि 2 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारे पास है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग। ठीक है, इसमें क्या है, दिस बुक कंटेन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग अबाउट द एक्शंस ऑन ह्यूमन। ठीक है, फार्माकोलॉजी की बात कर रहा है बेसिकली। फार्माकोलॉजी में हम 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या होता है, व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी, और बॉडी डू विद द ड्रग। और डायनामिक में क्या होता है, व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। तो हमने इसमें सारा फिर डिटेल में देखा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद हमारे पास इसका साइड इफ़ेक्ट हो गए, ADR हो गए, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गई। इसके अलावा फिर हमने ये देख लेते हैं कौन से ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर कौन सी प्रेगनेंसी में सेफ़ है, कौन सी नहीं है सेफ़, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फार्माकोलॉजी में हम डिटेल में बात करते हैं। कौन सी बुक है हमारे पास, कैटजंग की बुक है। इसमें हमारे पास सारी डिटेल नॉलेज है मेडिसिन से रिलेटेड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं ड्रग्स की, कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ट्यूटोरियल फार्मेसी। ठीक है, ये तो मैंने बहुत आपको लिमिटेड सा बताया कैटजंग के बारे में, लेकिन अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप खोलिएगा, बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसमें सारे डिटेल नॉलेज के बारे में बताया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूटोरियल फार्मेसी। अच्छा, ट्यूटोरियल फार्मेसी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बेसिकली इसमें ना फार्मेसी की एक किस्म की हमें ट्यूटोरियल क्लासेस जैसे होती है ना, ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस जिसको हम कहते हैं, तो इसमें सारी ट्यूटोरियल फार्मेसी में सारी ये बात हुई। दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिज़िकल फार्मेसी, यानी कि अब फिज़िकल फार्मेसी में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रहना अपने सब्जेक्ट में ही है, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, इसमें हमारे पास सारा बारे में बताया जा रहा है कि ट्यूटोरियल फार्मेसी में बेसिकली क्या हो रहा है, यानी कि सारा डिटेल नॉलेज है फिज़िकल फार्मेसी से रिलेटेड। इसमें फ़िज़िकल फार्मेसी में फार्मेसी के प्रीमिसेस आ गए, फिर डिस्पेंसिंग है, कंपाउंडिंग है, एक्सेट्रा जितनी भी हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं सारी फ़िज़िकल फार्मेसी में आ जाएंगी। बेसिकली उसमें हम मेडिसिन का इफेक्ट और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, यानी कि मेडिसिन की डिटेल, या मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट लाती है, हमारा क्या थेरापेटिक डिज़ायर होता है जो हमें उससे मिलता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये कुछ हमारे पास फ़िज़िकल फार्मेसी में कुछ डिटेल्स की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर नॉन ऑफिशियल बुक में हमारे पास रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल, जिसमें सारा डिटेल नॉलेज है। दोबारा देख लेते हैं, डिटेल ऑल नॉलेज इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अप्लाइड क्लिनिकल फार्मेसी बाय कैटजंग, यानी कि जो फार्माकोलॉजी की बुक है। और लास्ट हमारे पास है ट्यूटोरियल फार्मेसी, जिसमें हमारे पास सारी फिजिकल फार्मेसी। इसके साथ ही अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बुक्स इन फार्मेसी, वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।